आईपीएल 2028 सीज़न का मध्य बीत चुका था। हर साल की तरह प्लेऑफ्स बड़े एक्साइटिंग होने वाले थे। नए नियमों के मुताबिक खेल में एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए बीसीसीआई ने सरप्राइज प्लेयर का नियम शुरू किया था, जिसके मुताबिक कोई भी टीम किसी एक अननोन प्लेयर को अचानक खिला सकती थी। लेकिन पंजाब किंग्स की हालत थोड़ी सी खस्ता थी। उन्हें बहुत ढूंढने पर भी कोई अच्छा बॉलर नहीं मिल रहा था। स्कॉटिंग की टीम ने तो अब ढूंढना ही छोड़ दिया था। टीम जीते हुए मैचेस हार रही थी, बॉलिंग अटैक कमज़ोर पड़ चुका था और हर विरोधी टीम 200 से ऊपर रन ठोक रही थी। वो जैसे तैसे प्लेऑफ्स में तो पहुंच गए थे, पर चौथे नंबर पर। कोच रिकी पॉन्टिंग एक रिटायर्ड फौजी की तरह अब भी उम्मीद से डटे थे, लेकिन उनकी आंखों की थकावट रात दिन की माथापच्ची का सबूत दे रही थी। ड्रेसिंग रूम में घुसते ही उन्होंने प्लेयर्स को गुस्से से देखा। वो ज़रा टेंशन में थे, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस थी। आखिर उनका अगला सामना सबसे बड़ी टीम मुंबई इंडियंस से जो था। मुंबई इंडियंस टेबल टॉपर थी। तुम सबने इस टीम को मजाक बना दिया है। बुमराह को कैसे रोकोगे? पोलार्ड, सूर्यकुमार, हार्दिक, इन सबको कैसे चुप कराओगे? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हवा भारी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उस रात होटल की लॉबी में एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति पेंटिंग के पास खड़ा था। लंबा कोट, काले दस्ताने और गले में लटकती चाबी जैसी कोई डिवाइस। वो पॉन्टिंग के पास आया। उसने कहा, सुना आपको एक बॉलर चाहिए। मैंने खोज लिया है उसे। बॉलर ही नहीं, सुपर बॉलर कहिए, उसने धीमे आवाज़ में कहा। ऐसा गेंदबाज है जो बड़े बड़े गेंदबाजों से भी तेज़ है। कोई गलती नहीं करता, कभी नहीं थकता, कभी इमोशनल वगैरह नहीं होता। रिकी पॉन्टिंग उसे घूरने लगा। ज़्यादा सोचे मत कोच साहब, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी ये डिस्कवरी सक्सेसफुल हो जाए। क्या नाम है उसका? धर्म सिंह नाम है उसका। और कहाँ का है वो? पंजाब का ही समझ लीजिए सर। रिकी पॉन्टिंग ने उसे दूसरे दिन नेट प्रैक्टिस पर लाने को कहा। वह आदमी था डॉक्टर स्टीलमन। डॉक्टर स्टीलमन अपने लैब में पहुंचा। उसने टैबलेट स्क्रीन पर धर्म सिंह का 3D मॉडल देखा और मुस्कुराया। वो एक सिंथेटिक बायोमेकेनॉइड था, जिसमेम ग्राफीन मसल्स, लिक्विड कोर सेंसर्स और ऑप्टिकल AI रिफ्लेक्सेस लगे हुए थे। उसका रनअप 22 मीटर था। स्पीड 162 किलोमीटर पर आवर तक जाती थी। स्लोअर डिलीवरी में भी गायरो बैलेंसर से नियंत्रित ऐसी बॉल डलती थी जिससे बैट्समैन भौचक्का रह जाता। बॉलिंग एक्शन वैसा ही जैसे बुमराह का, बैटरों को समझ में ही ना आए, लेकिन स्पीड, एक्यूरेसी और वेरिएशन उससे भी कई ज़्यादा बेहतर। अगली सुबह पंजाब के मोहाली ग्राउंड में नेट्स पर एक नई परछाई दिखाई दी। लंबा कद, लोहे जैसी मांसपेशियां और आंखें जो सीधी पिच की ओर देख रही थी। धर्म सिंह हेलमेट के बिना नेट में उतरा। वह न तो बात करता न मुस्कुराता। उसके स्टेप्स में मशीनों जैसी सटीकता थी। पहली बॉल 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक इन स्विंग यॉर्कर, टक, बल्लेबाज का पैड टूट गया। दूसरी बॉल बाउंसर, इतना तेज कि हेलमेट उतर गया। तीसरी बॉल स्लोअर वन, और उसमें भी ऐसा कौन कि बल्लेबाज पिच ही छोड़ के भाग गया। लेकिन सारे खिलाड़ी चौंक गए थे। कोच का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिकी पॉन्टिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो धीरे से मुस्कुराया। ये कैसे हो सकता है? ये लड़का अब तक कहाँ छुपा हुआ था? हमने तो मानो ब्रह्मास्त्र पा लिया हो। प्लेऑफ्स का पहला मुकाबला था पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। वानखेड़े स्टेडियम, रात के 7 बजे हुए थे। भीड़ उफान पर थी। मुंबई इंडियंस मैदान पर थी। सामने थे हार्दिक, रोहित, सूर्यकुमार। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की और रन बनाए 147, एक बहुत ही सामान्य स्कोर। अब गेंदबाजी का वक्त था। कोच ने हाथ उठाया। धर्म सिंह, वार शुरू करो। पहली गेंद, रोहित शर्मा स्ट्राइक पर। धर्म सिंह दौड़ा जैसे कोई फाइटर जेट रनवे से उड़ान भर रहा हो। धड़ाम, बॉल ने मिडल स्टंप ही उखाड़ दिया। गिल्ली हवा में तैरती हुई गिरी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। टीवी कमेंटेटर चिल्ला पड़े, ओ माय गॉड, ये क्या था? अगली बॉल ईशान किशन, LBW। तीसरी बॉल सूर्यकुमार, एक धीमी गेंद घूमी और बल्ले के किनारे में स्लिप में सीधा चली गई। हैट्रिक हो गई।
वानखेड़े के स्टेडियम में 1 मिनट के लिए पूरा मौन छा गया। सोशल मीडिया पर इसकी सनसनी फैल गई। ये कौन है? इतनी सटीकता, इतनी ताकत, और ये थकता भी नहीं। कुछ लोग मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा को भी गाली देने लगे थे। ऐन मौके पर यह हिटमैन इतना दुबला क्यों हो जाता है? आलसी बालू कहीं का। वे भूल गए थे कि रोहित उस सीजन का ऑरेंज कैप होल्डर था। उसने उस सीजन में 650 रन बनाए थे। खैर, शक तो होना ही था। बीसीसीआई ने तुरंत जांच शुरू की। डॉक्टर स्टीलमैन की फाइलें लीक हुई। धर्म सिंह इंसान नहीं है, धर्म सिंह असल में एक रोबोट है। ये तो खेल के खिलाफ है, बीसीसीआई ने कहा। इसे तुरंत निलंबित किया जाए। कोच रिकी पॉन्टिंग तो टूट ही गए, लेकिन डॉक्टर स्टीलमैन ने एक आखिरी दाव खेलने की कोशिश की। बीसीसीआई ने एक नया नियम निकाला था। एन एंटिटी विदाउट इमोशंस इज नॉट ह्यूमन, ओनली ह्यूमंस कैन प्ले। एक ऐसी चीज जिसमें भावनाएं ना हो वह इंसान नहीं है, और क्रिकेट सिर्फ इंसान खेल सकते हैं। रिक पॉन्टिंग गुस्से से चिल्लाए, हमने तुमसे कोई इंसान मांगा था, नट बोल्ट से बना हुआ कोई मशीन नहीं। डॉक्टर मुस्कुराया, जरा ये नया रूल गौर से पढ़िए कोच साहब। एन एंटिटी विदाउट इमोशंस इज नॉट ह्यूमन, ओनली ह्यूमंस कैन प्ले। एक ऐसी चीज जिसमें भावनाएं ना हो वह इंसान नहीं है, और इंसान ही खेल सकते हैं। यह तो लूप होल है इसमें। डॉक्टर ने धर्म सिंह को फाइनल से पहले फिर से मैदान में लाने की ठान ली थी। कानूनी तौर से उन्होंने एक न्यूरल इमोशन इमुलेटर चिप तैयार किया। मैं इसमें भावनाएं डाल सकता हूँ, और इसमें भावनाएं आ जाने पर वो इंसान बन जाना चाहिए। नियम के मुताबिक उन्हें इसे खिलाना ही पड़ेगा। फिर उसमें डाले गए सहानुभूति, सम्मान, खुशी, दया, सभी तरह की भावनाएं। धर्म सिंह अब भावनाएं महसूस कर सकता था। वह हंस सकता था, रो सकता था, सोच सकता था, याद कर सकता था। उसके दिमाग को ट्रेन करने के लिए उसे कई तरह की इन्फॉर्मेशन परोसी गई, और उसे खुद भी सर्च करने के लिए कहा गया। फिर सबसे पहले उसने जिन फोटोज़ और वीडियोज़ को देखा उसमें ज़्यादातर विराट कोहली के थे, लेकिन विराट के बाद सबसे ज़्यादा कंटेंट था रोहित शर्मा का। अपने ओपोनेंट की बारीकियां समझने के लिए धर्म सिंह रोहित शर्मा के बारे में सर्च करने लगा। 2023 में आईपीएल जीतना, 2015 में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे जिताना, 2020 में बायो बबल में भी टीम को आगे बढ़ाना, और फिर 5 आईपीएल ट्रॉफियां मुंबई इंडियंस के लिए। धर्म सिंह ने यह सब देख पढ़ लिया। उसने देखा कि इंडियन सोशल मीडिया रोहित के मीम्स से भरा पड़ा हुआ था। अब धर्म सिंह में इमोशंस थी, इसलिए नियम के मुताबिक वह खेल सकता था। जाहिर है मुंबई इंडियंस वाले लोग भड़क गए थे। ये सरासर खेल के खिलाफ है। प्लेऑफ्स में पहला मैच पंजाब से हार कर भी उन्होंने चेन्नई को अच्छे फर्क से हराया था और फाइनल में जगह बना ली थी। अब अचानक धर्म सिंह के लौटने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, लेकिन बीच आईपीएल में वह कुछ नहीं कर सकते थे और फाइनल भी आ चुका था। उन्हें खेल पर ध्यान रखना था, ना कि कानूनी लड़ाई झगड़े पर। लोग पंजाब किंग्स की तरफ से दाव लगाकर निश्चिंत हो चुके थे। मुंबई इंडियंस के फैंस ने भी मान ही लिया था कि अब नहीं जीत सकते। और वह दिन आया, आईपीएल 2028 का फाइनल। रोहित शर्मा का आखिरी मैच था। रिटायरमेंट की घोषणा उसने ट्वीट करके कर दी थी। फाइनल था मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स। सबकी सोच के मुताबिक धर्म सिंह की बॉलिंग के चलते मुंबई इंडियंस पिछड़ रही थी। पंजाब का सिर्फ 126 रनों का टारगेट भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन रोहित जैसे तैसे अपना विकेट बचा के अभी भी क्रीज पर मौजूद था। वो बड़े ध्यान से खेल रहा था। यह उसका पुराना हिटमैन वाला रूप बिल्कुल नहीं था। आखिरी ओवर ऑफकोर्स धर्म सिंह को दी गई, आखिरी बॉल, और यमाया को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर। रिक पॉन्टिंग ने आंखें तरेरी और डगआउट से इशारा किया, बॉल को सीधा बूट पर मारो, उसे आगे चलने मत देना, नहीं तो वो छक्का मार देगा। धर्म सिंह रनअप की तैयारी में था, पर उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। हिटमैन रोहित शर्मा, द बिग डैडी ऑफ क्रिकेट, अपने लेजी एलिगेंस वाले छक्कों से दुश्मन के दिल में भी प्यार पैदा करने वाला एक महान बैट्समैन। एक पूरा दौर उसने क्रिकेट पर राज किया था, लेकिन आज अपने रिटायरमेंट के करीब पहुंचा हुआ रोहित कैप्टनसी से हटाया गया था। वो सोच रहा था, रोहित थक चुका है, वो अब बस क्रिकेट से विदा होना चाहता है। मुझे उसे सम्मान के साथ रिटायर होने देना चाहिए, सम्मान के साथ।
धर्म सिंह दौड़ता हुआ आया। वह एक शॉर्ट पिच गेंद थी, कंधे की ऊंचाई से थोड़ी सी कम। रोहित ने 1 इंच भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं समझी, बस पीछे पैर खींचा और एलिगेंटली टाइम किया। बल्ला घूमा जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। वही पुल शॉट, जैसे बांसुरी से कोई सुर निकला हो, और गेंद ने आकाश में उड़ान भरी। मिड विकेट की दिशा में दर्शकों की आंखें बस गेंद के साथ उड़ती गई। बॉल 3rd टियर में जाके गिरी थी। शांत स्टेडियम फिर से गूंज उठा। रोहित ने अपने आखिरी मैच में भी मुंबई इंडियंस को जिताया था। मैच के बाद सब हैरान थे। ड्रेसिंग रूम में सब सवालों भरी नज़र से धर्म सिंह को देख रहे थे। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैंने एक इंसान को सम्मान दिया, इसलिए मैं आज खुद इंसान बन गया। कोच पॉन्टिंग ने धर्म सिंह की पीठ थपथपाई। तू मशीन नहीं रहा बेटा, तू हम सबसे भी बड़ा दिल वाला निकला। डॉक्टर स्टीलमैन बहुत खोजबीन और मेहनत करने के बाद भी धर्म सिंह के इस रवैये पर कोई उपाय नहीं खोज पाए। धर्म सिंह एक रोबोटिक सुपर बॉलर। वो जब मशीन था तो उसने सबको डराया था, और जब वो इंसान बना तब उसने दिल जीत लिए थे।